हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग टेंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस करवाया था। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते कब हैं, कौन से सेंटेंसेस के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो एक पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं, तो वैसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो, तो ऑब्वियसली पास्ट में ही आप पढ़ रहे, तो आपका सारा एक्शन क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। लेकिन पास्ट में कब, किस ड्यूरेशन को हम पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, कौन से एक्शन अगर पास्ट में हुआ, कब हुआ, उस कौन से एक्शन का पास्ट के एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में डालेंगे। तो जैसे कोई भी एक्शन पास्ट में होता है, उसके बारे में हम प्रेजेंट में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट से पहले आप जब, जैसे आज है, आज का दिन है, आप कल रात के बारे में कोई चीज़ बता रहे हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा सिर्फ। और वो पास्ट में कोई एक ही एक्शन हो रहा हो, जैसे कि आप आज प्रेजेंट में और आप बोल रहे हो कल रात को मैंने खाना खा लिया था, कल रात को आपने खाना खा लिया था, ठीक है। तो नॉर्मली आप पास्ट को बताने के लिए क्या यूज़ करते हो, इंडेफिनिट, यानी कौन सा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर पास्ट के भी पास्ट में कोई एक्शन हो रहा हो, अब पास्ट के पास्ट में कौन सा एक्शन हो रहा है वो देखिए। जैसे कि आपने बोला कि कल रात के बारे में, कि कल मैंने तुमसे पूछा था तुम खाना खा लिए थे कल। प्रेजेंट में आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो कि मैंने आपसे पूछा था कल तुमने खाना खा लिया था, तो ये क्या है, कल की बात हो रही है, तुमने खाना खा लिया था, कल की बात है। तो उस पर्सन ने बोला मैंने खाना खाने से पहले ही ऑलरेडी खाना खा लिया था, यानी आप लोग के खाना खाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था। यानी इन लोग का खाना खाने से पहले, इन लोग कब खाना खाएं, तो पास्ट में खाएं, रात में। आप आज में बात कर रहे हो, आप पास्ट में काम कर रहे हो, तो आप लोग के खाना खाने से पहले ही मैं क्या कर लिया था, खाना खा लिया था। यानी ये काम ऑलरेडी पास्ट में हो रहा, इसके भी पास्ट वो पर्सन क्या किया, खाना खा लिया था। तो पास्ट के भी पास्ट को जब हमको डिनोट करना होता है तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। होप सो समझ में आ रहा होगा। जब प्रेजेंट में रहकर कोई पास्ट की बात बोल रहे हो, कोई एक एक्शन का अगर काम हो रहा हो, या नॉर्मली आपको जस्ट एक्शन पास्ट में हुआ हो, उस एक्शन के बारे में बात हो रहा हो, तो आप इंडेफिनिट का यूज़ करते हो। लेकिन जब हमें पास्ट के बारे में बताना हो तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हो। तो ये जब पास्ट के पास्ट कैसे बता रहे हो, तो बेसिकली ये डबल सेंटेंसेज में यूज़ होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे डबल सेंटेंसेज। पहले नॉर्मली आप ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट का एक्चुअल यूज़ कब है, वो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आप पहले सिंगल सेंटेंसेस का यूज़ देख लीजिए कि सिंगल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम के साथ क्या लगेगा, हैड प्लेड फुटबॉल। एग्जाम्पल इसका उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैड सीन दी मूवी, हम लोग मूवी देख चुके थे ऑलरेडी। अब ये सेंटेंसेस में और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में क्या अंतर है, तो नॉर्मली आप पास्ट में को दिखाने के लिए आप इस सिंगल सेंटेंसेस की जगह आप इंडेफिनिट का भी यूज़ कर सकते हो और पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। कब, जब आप नॉर्मली पास्ट के एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कोई भी नॉर्मल बात आप पास्ट के एक्शन में बता रहे हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हो, तो उस टाइम आप पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, गलत नहीं होगा आपका। जैसे कि वी हैड सीन दी मूवी, हम लोगों ने मूवी देख चुकी थी, तो आप मेनली आप आज बता रहे हो, प्रेजेंट टाइम में ये बता रहे हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी मूवी देख ली थी, ये वाली मूवी ऑलरेडी देख ली थी, पहले ही देख चुकी थी। तो आप इस तरह से इस चीज़ को बताने के लिए भी क्या यूज़ कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हो। आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हो, हम लोगों ने ऑलरेडी मूवी देख लिया है। वी सा दी मूवी, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या यूज़ करते हो, पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मूवी ऑलरेडी आप पास्ट, ये तो नहीं बोल रहे ना कोई भी पास्ट की एक्शन से ऑलरेडी
पास्ट की एक्शन से ऑलरेडी पहले वाला एक्शन है ये। ऐसा तो इसमें कोई भी इस सेंटेंस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था उसके पहले आपने मूवी देखी। अब ऐसा तो हो रहा था कि मैं कल के खाने से पहले ये मूवी देख चुका था, तो कल के रात के खाने से पहले, तो कल का रात का खाना ऑलरेडी एक पास्ट है, उससे भी पहले आपने क्या किया था, आप मूवी देख ली। तो उस पहले वाले के लिए आपने क्या यूज़ किया, हैड का यूज़ किया, यानी परफेक्ट का यूज़ किया, और कल रात के खाने का एक्शन के लिए इंडेफिनिट का यूज़ किया। तो यहाँ पे वैसा कोई सिचुएशंस आपके पास है नहीं गिवन, तो आप नॉर्मली इसको इंडेफिनिट में भी बना सकते हो एंड परफेक्ट में भी बना सकते हो। इसी तरह से इसका आप निगेटिव कर सकते हो स्ट्रक्चर का। इसका निगेटिव कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद आपका क्या लगेगा, नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो आपको सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आ गया होगा, तो ये लिखना मेरे ज़रूरी नहीं है, बट लिख देती हूँ। राम हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे निकल जाएगा और इसके बाद आपका सेंटेंस वैसे ही रहेगा। अब आती है इसका मेन पॉइंट, जो कि क्या है आपका डबल सेंटेंसेस। डबल सेंटेंसेस, अब इसका यूज़ कब करते हैं, तो पहले इसका स्ट्रक्चर एक एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको डबल सेंटेंस, क्योंकि कब दो एक्शन, आपको अभी भी कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत, तो दो एक्शन में मोस्टली ये इस टाइप के सेंटेंसेस स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं, या कोई भी स्टोरी आप राइट डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, तो आप यूज़ करते हो कि मैंने ये काम किया था, तो मैं इससे पहले ये काम कर लिया था। तो पास्ट के भी पास्ट का यूज़ आप स्टोरी टेलिंग में करते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, ऑफिस से बेचारे इंसान का, ठीक है, उसका घर है ये, होम कुछ दूरी पे, और वहाँ उसकी एक सुंदर सी वाइफ वेट कर रही है, ठीक है। तो ऑफिस से ये बंदा हर रोज़ लेट पहुँचता था, तो इसने सोचा कि आज मैं ऑफिस से पहले पहुँचूँगा और अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दूंगा और दोनों साथ में डिनर करेंगे, ठीक है। वहीं पर इसकी वाइफ क्या सोच रही थी कि हमेशा मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, इसलिए मैं आज पहले ही खाना खा लूँगी और डिनर कर लूँगी, सो जाऊँगी, अपना वो आएंगे तो खाना खाएंगे। क्या हुआ, इनके हस्बैंड के घर पहुँचने से पहले ही वाइफ क्या कर ली, डिनर कर ली, अच्छे से खाना खा कर निश्चिंत हो गई। अब ये बंदा ने गया घर, वो देखा कि मेरी वाइफ ऑलरेडी खाना खा ली, तो ये तो एक्शन हो गया आपका। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो एक्शन हुआ, इसके घर जाना एक एक्शन हुआ, इसका खाना खाना एक एक्शन हुआ। तो ये सारे कभी ना कभी तो प्रेजेंट में हुए होंगे काम। अब हो गया कल, ये बात हो गई पुरानी, ये बात हो गई पास्ट। ये बंदा फिर से ऑफिस गया, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट डे बन गया। प्रेजेंट डे में ये ऑफिस गया, इसने अपनी रात वाली कहानी कि वो घर गया, उसकी वाइफ उससे पहले खाना खा ली थी, अपने कलीग को सुनाया। तो जब ये बता रहा होगा तो क्या बता रहा होगा कि जब मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर करूंगा, लेकिन मेरे घर पहुंचने से ही पहले वो क्या कर ली थी, खाना खा ली थी। यानी मेरा घर पहुंचना एक काम था और दूसरा वाइफ का खाना खाना। यहाँ पे दो एक्शन हुए, दोनों एक्शन पास्ट में हो गए क्योंकि हम प्रेजेंट में अब बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में दो एक्शन प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में दो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। दोनों एक्शन में कोई एक एक्शन होगा जो कि पहले हुआ होगा दोनों से, दोनों तो पास्ट में, लेकिन दोनों में से कोई एक एक्शन ऐसा हुआ होगा जो पास्ट में होगा। तो वो एक्शन कौन है, वाइफ का खाना खाना। ऑब्वियसली उसके पहुंचने से पहले ही वाइफ खाना खा ली, तो पहुंचना बाद में हुआ, ये पहुंचा बाद में, उससे पहले ही उसकी वाइफ खाना खा ली थी। तो इसका मतलब वाइफ का खाना खाना पहले हुआ, देन आफ्टर वो क्या घर पहुंचा। तो जो भी काम पहले होगा पास्ट में, पास्ट के भी पास्ट होगा पहले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और जो नॉर्मली आपके प्रेजेंट के तुरंत पास्ट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते क्या है। पेज पलट लेती हूँ। आपका इसका स्ट्रक्चर बेसिकली देखिए क्या होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दो एक्शन हो रहा है और दो एक्शन अलग अलग टेंसेस में हो रहा है। यानी कि जो काम पहले हो रहा है उसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे
एक एक्शन, और दूसरा एक्शन हो रहा है जो प्रेजेंट से तुरंत पहले हुआ या पास्ट के बाद जो एक्शन हुआ दूसरा पास्ट, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट का आपको पता होगा ऑब्जेक्ट, और दोनों को यानी कि इससे पहले क्या हम लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाया उसका एग्जाम्पल लेते हैं, यानी मेरे पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने खाना खा लिया था। तो मेरे पहुंचने से पहले मेरी वाइफ ने खाना खा लिया था, तो पहले कौन सा लिखना है, पहले वाला काम, यानी कि जो पास्ट के भी पास्ट हुआ था। तो पास्ट में कौन, जैसे मैं हिंदी में लिख लेती हूँ एक सेंटेंस, मेरे पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने खाना खा लिया था। होप सो राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, मेरे पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने खाना खा लिया था, तो मेरे पहुंचने से पहले मेरी, दोनों में से एक्शन अभी आपको पता है कि सबसे पहले काम क्या हुआ था, पत्नी का खाना खाना। तो परफेक्ट किसके लिए यूज़ होगा, जो एक्शन के भी एक्शन यानी पास्ट के भी पहले जो एक्शन परफॉर्म हुआ, तो पत्नी का खाना खाना यानी इसके लिए परफेक्ट यूज़ होगा। तो परफेक्ट मैंने पहले ही लगाया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, मेरी पत्नी, तो माई वाइफ हैड इटन, क्या खाई, फूड। उसके बाद क्या लगाया, अब आएगा दूसरा एक्शन, पहुंचने, यानी मेरे पहुंचने से पहले, यानी मेरे पहुंचना का काम क्या हुआ, बाद में हुआ, तो इसलिए मैं इसके लिए इंडिफिनिट का यूज़ करूंगी। और उससे पहले क्या लगाना है, बिफोर, बिफोर आई रिच्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो एक्शन पहले होगा उसके लिए आपको हैड लगाना है यानी परफेक्ट लगाना है, और दूसरे एक्शन के लिए कब लगाना है, इंडिफिनिट। उसी तरह से आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सुने होंगे कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो ट्रेन का खुलना पहले हुआ कि पहुंचना पहले हुआ, अगर पहले पहुंच जाता तो ट्रेन नहीं चढ़ जाता वो, तो पहले यानी कि ट्रेन का खुलना पहले हुआ। तो देखेंगे हम लोग, जैसे कि ट्रेन का खुलना, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, तो ट्रेन, पहले काम क्या हुआ, ट्रेन का खुलना, हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ कब करते हैं पास्ट परफेक्ट का। इसी तरह से आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि पेशेंट के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका, यानी रोगी मर चुका था। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से क्रिएट करके बना सकते हो। इसका एक अनदर आपका सेंटेंस इस तरह से हो सकता है। अब अगर आप चाहो तो दो सेंटेंस में आप इसका एक अनदर टाइप भी है, दूसरा टाइप भी देख ही लो, यानी इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पहले देखा कि पहले मैंने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, देन आफ्टर पास्ट इंडिफिनिट यूज़ किया। आप पहले पास्ट इंडिफिनिट भी यूज़ करते हो, कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जब मैं पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। आप इस तरह से भी तो बोल सकते हो, जब मैं पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। मैं पहुंचा तो मैंने देखा, क्या देखा, मेरी पत्नी ऑलरेडी खाना खा चुकी थी। तो इस सेंटेंसेस के लिए, इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर आप सबसे पहले क्या लगाओगे, पहले इंडिफिनिट का यूज़ करोगे। यानी इंडिफिनिट मतलब पहले जो पास्ट हुआ होगा, यानी दो एक्शन में पहले पास्ट हुआ होगा, पास्ट के भी पास्ट का यूज़ होगा, तो पहले जो पास्ट हुआ होगा उसको लिखोगे। तो पास्ट क्या होगा, पहुंचना पहले, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, उसके बाद फिर आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करोगे। जैसे स्ट्रक्चर मैंने लिखा, अब इसका आप करो जब, लेकिन इसके पहले क्या, ये जब हमेशा किस से स्टार्ट होगा, जब से स्टार्ट होगा, इसलिए हमेशा इस सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना होगा, वेन। आपका इस केस में क्या था, बिफोर लगाना था आपके दोनों सेंटेंसेस के बीच में, लेकिन यहाँ क्या था, स्टार्टिंग में इंडिफिनिट के पहले क्या लगाना होगा, वेन। तो इसका क्या हो जाएगा, वेन आई रिच्ड, यानी पहले मैंने इंडिफिनिट का काम किया, वेन आई रिच्ड कॉमा माई वाइफ
had eaten food. When I reached, my wife had, मेरी वाइफ ने ऑलरेडी खाना खा लिया था। होप सो आपको अब समझ। इसी तरह से आप इस सेंटेंस द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, इसको भी आप कर सकते हो जब मैं पहुंचा ट्रेन खुल चुकी थी। इस तरह से आप इसको भी इस स्ट्रक्चर के ऊपर बना सकते हो। तो पास्ट परफेक्ट होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि सिंपल सेंटेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, एंड आपका डबल सेंटेंसेस के लिए मोस्टली यूज़ होता है। मोस्टली ये स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। कब? क्योंकि हम कभी कोई चीज़ पास्ट के भी पास्ट दिखाना हो तो उस पास्ट के भी पास्ट के लिए जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बताऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।